यज्ञ कहाँ रचाया और यज्ञ में किस किस को बुलाया, किस किस को नहीं बुलाया, फिर यज्ञ का परिणाम क्या निकला, यज्ञ की तैयारी किस प्रकार थी, फिर दक्ष की गति क्या हुई, वो सब हमें कहा। सूत जी ने कहा, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, वही मैं तुम्हें कहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि कनखल में दक्ष ने एक महाविशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ के लिए विश्वकर्मा को बुलाया, कहा कि बहुत सुंदर वेदी की रचना करो, सबके लिए रहने के लिए घर बनाओ, पूरी व्यवस्था इतनी सुंदर कि देवता भी आकर देखते हैं तो लजा जाते हैं कि ऐसी सुंदरता, ऐसी रमणीयता और ऐसी विचित्रता तो हमने कहीं किसी लोक में नहीं देखी। वह इस पृथ्वी पर कनखल में व्यवस्थित की गई। दक्ष ने यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस, देवता, ब्रह्मा, विष्णु सभी को निमंत्रण दिया। सभी ऋषि पहुंचे, भृगु, पुलस्त, क्रतु, अंगिरा, जितने सब महापुरुष महर्षि थे वो सब उस यज्ञ में पहुंचे। दधीच भी उस यज्ञ में पहुंचे। उधर चंद्रमा रोहिणी से आज्ञा मांग रहे हैं कि मुझे यज्ञ में जाना है, आज्ञा दे दीजिए। रोहिणी ने चंद्रमा को आज्ञा दी, चंद्रमा भी युद्ध यज्ञ में जाने लगे। उस समय सती गंधमादन पर्वत पर बड़े कौतूहल कर रही थी। उनकी सखी के द्वारा उन्हें पता चला कि रोहिणी से आज्ञा मांगकर चंद्रमा कहीं जा रहे हैं। पार्वती जी ने फिर उस सखी को भेजा, कहा कि जाकर चंद्रमा को पूछो कहां जा रहे हैं, क्योंकि सती जी को विचार लग रहा है कि इस जगत में कुछ नया घट रहा है, कुछ अजीब हलचल हो रही है, सभी आवागमन हो रहा है। चंद्रमा के सामने सती जी की सखी ने यह प्रश्न पूछा तो चंद्रमा ने कहा कि दक्ष महाराज बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उसी में हम लोग जा रहे हैं। ये बात आकर सती जी को कही। सती जी ने सुना कि मेरे पिता के यहां यज्ञ और मुझे पता नहीं, बहुत दुखी हुई। लेकिन कैलाश पर जाकर भगवान से, जहां सभी गणों के समक्ष कुछ चर्चा चल रही थी, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हे प्राण प्रिय, मेरे पिता के यहां बहुत उत्सव है, क्या आप वहां नहीं जा रहे हैं? क्या आपको पता नहीं है? भगवान शिव ने कहा, देवी हमको पता है तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं और हमसे द्वेष करते हैं, इसीलिए हमें उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। बिना निमंत्रण के जाना उचित तो नहीं है, इसलिए हम नहीं जा रहे। सती ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पिता ने, कोई पिता क्या अपनी पुत्री को भुला देगा? चलो पिता भुला देता तो मां तो याद रखती, मां अवश्य पिता को समझाकर मुझे बुलाती। वहां से निमंत्रण आए हो, शायद आपको नहीं मिल सका हो। तो सभी गणों को पूछा, सबने कहा कि नहीं, हमें नहीं।
फिर सती ने अपनी शंका रखी, इतना ऊंचा पर्वत है, कोई आया होगा, नीचे रास्ता खराब गया होगा। गणों को भेजा, पूरे पर्वत की तलाशी ली गई, लेकिन कहीं कोई निमंत्रण पत्रिका नहीं मिली। सती ने कहा, शंकर ने मना कर दिया कि ठीक नहीं है, चाहे वो पिता का घर हो, चाहे स्वामी का घर हो, चाहे मित्र का घर हो, चाहे गुरु का घर हो या गुरु का स्थान हो, वहां अगर तुमसे पर्सनल कोई विरोध मानता है तो नहीं जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, इसको समझने की आवश्यकता है कि पिता के घर जाना है, पिता ही विरोध मानता हो तो नहीं जाना चाहिए। अगर पिता के घर जाना है, पिता विरोध नहीं मानता, मां मानती है, भाई मानता है, तो जाने में कोई नुकसान नहीं है, ठीक रहता है। उसी प्रकार से मित्र के यहां मित्र ही अगर तुमसे विरोधी है, तुम्हारा खिलाफ है, तो फिर वहां नहीं जाएंगे। वहां का और रहने वाले विरोधी हो, मित्र तुम्हारे पक्ष में है तो चले जाना चाहिए। उसी प्रकार सेवक का यहाँ है, उसी प्रकार गुरु के यहाँ है। अगर गुरु विरोध मानता हो तो नहीं जाना चाहिए। अगर उस आश्रम में रहने वाले और कोई विरोध मानते हो, गुरु विरोध नहीं मानता हो, तो वहां जाने में कोई हानि नहीं है। तो शिवजी ने कहा कि तुम्हारे पिता ही हमसे विरोध मानते। सती ने कहा, मेरे पिता तुमसे विरोध ये हो नहीं सकता, आप दामाद हैं उनके, वो हमें भी प्लान करते हैं, तुम्हें भी प्लान करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने कोई गलती की होगी तब मेरे पिता तुमसे नाराज है। शिव ने कहा, मैंने तो कोई गलती नहीं की। बोले ऐसा नहीं हो सकता, याद करो। तब शिव जी ने कहा, हाँ, एक बार तुम्हारे पिता प्रयागराज में यज्ञ हो रहा था, वहां पहुंचे, सबने प्रणाम किया, लेकिन मैंने उनको बैठे ही मन से प्रणाम कर लिया, मैं खड़ा नहीं हुआ। सती जी ने कहा, देखो मेरे पिता की क्या गलती है? जब सब लोग खड़े होकर के प्रणाम कर रहे थे, तुमको भी खड़ा होकर प्रणाम करना चाहिए। बोला, देवी मैं तो मन से प्रणाम किया था। बोला, मेरे पिता इतने ज्ञानी नहीं है कि तुम्हारे मन के प्रणाम को समझ लेते। अब उन पर कृपा कीजिए। हे विश्वनाथ, आप तो यज्ञ के स्वरूप है, आप ही कल्याण करता है, अमंगलों के यहाँ मंगल करने वाले हैं। आपके बगैर मेरे पिता की यज्ञ सफल नहीं हो सकती। आपको जाना चाहिए, आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि मेरे ससुर के यहाँ महायज्ञ हो रहा। शिव जी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, मेरी कोई गलती नहीं। तब सती ने कहा कि मैं पिता को समझाऊंगी, मेरा पिता मूर्खता कर रहा है, जिस सेवा के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकते, उस शिव को ही भुलाई बैठे हैं। इसलिए मेरा वहां जाना जरूरी है। हे पतिदेव, मुझे आज्ञा कीजिए। शंकर जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन सती नहीं मानी। तब वो जानते हैं कि देवी जाना है तो फिर ठाकवार से जाइए, राजा महाराजा की तरह अपने सब अपने आभूषणों को पहनिए, वस्त्राभूषण पहन करके, और घोड़े, हाथी, पालकी और बहुत से सेवक ले जाइए। भगवान शिव ने 60,000 गण उनके साथ भेज दिए कि जाओ। सब बड़ी तैयारी के साथ, सुंदरता के साथ, शिव रूप धारण करके सब जा रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, आकाश से बाजे बज रहे हैं, गण भी बाजे बजा रहे हैं। बड़े सुंदर और व्यवस्थित रथ, घोड़े, हाथी चले जा रहे हैं। जब गनखल के आसपास पहुंचे तो इतना शोर शराबा सुन करके लोगों में आश्चर्य हुआ कि इतनी धूल कैसे उड़ती हुई आ रही है। तो पता चला कि शिव के गण नृत्य करते आ रहे हैं। उनके साथ
सेवा भी आ रही है, लेकिन शिव नहीं आ रहे। जब ये बात दक्ष को पता चली तो दक्ष दुखी हो गए, क्रोधित हो गए कि मैंने जिनको बुलाया नहीं है वो भी आ रहे हैं। सती अपने लाल लश्कर के साथ जब यज्ञ मंडल पर पहुंचती है तो सबसे पहले माता आती है। माता ने अपने पुत्र को गले से लगाया। बहनें आई, बहनें भी गले से लगा रही है, लेकिन कुछ बहनें ऐसे मुस्करा रही है कि बिना बुलाई आई है। ऐसा होता है, समाज में होता है कि थोड़ा सा मन मुटाव हो और वो बहन चली जाए वहां बहन बहनों में, तो वो बहन कहेगी रे कैसे आ गई, इसको निमंत्रण थोड़ी देना, वैसे चली आई है। तो ये सब चर्चा वहां चल रही थी। सती ने कहा मां तुमने मेरे पिता को नहीं समझाया, मेरे पति को ही बुला दिया, वो तो बड़ी मुश्किल से मैं यहां तक आई हूं, तो पिता को समझा और शिव को बुला। तो ठीक है बेटा मैं कोशिश करती हूँ, तो धैर्य रख, थोड़ा चाय पान कर ले। फिर सारी व्यवस्थाएं देख करके सती यज्ञ मंडप पर पहुंची। देखती है कि ब्रह्मा विष्णु इंद्र वरुण सभी देवता बड़े बड़े ऋषि मुनि सबको यज्ञ में भाग मिला। 64,000 यज्ञ करने वाले थे और 60,000 ऋषि मंत्र बोलने वाले थे। बहुत विशाल यज्ञ। सती जी ने देखा कि सबका भाग है, लेकिन मेरे पति का भाग है। उसी समय उसके पिता दक्ष वहां पहुंचे और सती को देख करके मुंह फेर, लेकिन सती भी अपने पिता के सामने गई और कहा हे दुष्ट पिता, हे मूर्ख पिता, हे दुर्बुद्धे, तू क्या चाह रहा है? क्या तू शिव के बिना यज्ञ सफल कर सकता है? अरे शिव ही यज्ञ स्वरूप है, शिव ही यज्ञ के अंग है और शिव ही मंत्र है, शिव ही हव्य है और शिव ही कव्य है। दिन के बिना तेरा यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। तूने उनको क्यों नहीं बुलाया? दक्ष चुप नहीं रहे, बोलने लगे कि ऐसे भूत प्रेतों के स्वामी का यह मेरे यह कोई स्थान नहीं है, जिनका कोई कुल ही नहीं है, जिनकी कोई जाति का नहीं पता, जो अशुभ वेश धारण किए रहते हैं, जो सबसे बहिष्कृत है, मैं उनको नहीं बुलाऊंगा और मेरा यज्ञ सफल होगा। देवताओं के मूल स्वामी भगवान विष्णु बैठे हैं, यज्ञ में कोई दिक्कत नहीं है। तुझे रहना है तो रह और जाना है तो जा, मैं तुझे रोकूंगा नहीं और मैंने तुझे बुलाया भी नहीं। सती भी क्रोध में भर गई। हे दुर्मति पिता, मेरे शिव के दर्शन की इच्छा है, किंतु मैं क्या करूं? अपने पति से विमुख होकर के मैं यहां आई हूं और मैं यहां से वहां जाऊंगी तो यह भी उचित नहीं है। ये शरीर तेरे द्वारा मुझे मिला है। हे नीच, हे दुष्ट, हे दुर्बुद्धे, मैं इस शरीर को तेरे यहां त्याग देती हूं। मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है। माताएं समझा रही है, बहनें समझा रही है, सभी देवता लोग मौन है, चुप है। दक्ष ने फिर कहा कि वो तो ब्रह्मा जी ने कहने से मैंने तेरा विवाह उसके साथ कर दिया, लेकिन वो वहां करने के लायक भी नहीं था।
सती बहुत क्रोध में भर उत्तर दिशा की मुंह करके पृथ्वी पर बैठ गई और आंखें बंद की, भगवान शिव का स्मरण किया। उसी समय उन्होंने युगाग्नि से अपने शरीर को जला दिया। उनके जलते ही यज्ञ में हाहाकार मच गया। क्यों? कि 60,000 शिव के गण वहां थे, वो देख रहे हैं कि हमारी माता जल रही है। वो वहां उनको बचाने लगे। इतने क्रोधित हो गए कि अपने अंगों को ही अपने हाथों से काटने लगे। 20,000 शिवगणों ने शिव सती के दियों के कारण अपने प्राण त्याग दिए। 40,000 शिवगण वहां बचे थे। उन्होंने भयंकर युद्ध किया। इतना युद्ध किया कि हाहाकार फिर मच गया। सब इधर उधर भागने लगे। उसी समय संतों में प्रभु महाराज ने उसी यज्ञ में वेद मंत्रों से आहुति डाली और प्रभु गण उत्पन्न कर दिए। करोड़ों प्रभु गण उत्पन्न हो गए। प्रभु गणों ने प्रभु महाराज को कहा कि कहो हमें क्या आज्ञा है। प्रभु जी ने कहा कि जितने शिवगण हैं उनको सबको जलाकर भस्म कर दो। प्रभु गण महाबलवान और शिवगणों से भिड़ गए। सबको मारा पीटा, कुछ को भस्म कर दिया, कुछ जान बचाकर भाग गए। फिर दक्ष ने यज्ञ का कार्यक्रम शुरू करना चाहा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे दक्ष, तेरी दुर्मति का कोई पार नहीं है, तेरा विनाश निश्चित है। और यहां जो बैठे हैं ऋषि, देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ब्रह्मा, विष्णु, सभी को आदेश है कि सभी तुरंत इस मंडप को खाली कर दें, नहीं तो कोई जीवित नहीं बचेगा। ये मेरा साफ है। अब ये साफ सुनकर के सब लोग व्याकुल हो गए, विचलित हो गए, सब इधर उधर भागने लगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग डटे रहे दक्ष के कारण। दक्ष को श्राप दिया कि तेरा विनाश निश्चित है, तेरी जीव जल जाएगी, तू भस्म हो जाएगा। आकाशवाणी ये सब ने सुनी। उधर कुछ गण जो बच रहे थे वो जाकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे। शिव जी को रोते रोते बताने लगे कि माता ने शरीर त्याग किया है। शिव इतनी दृष्टता दक्ष ने कर डाली, किसी देवता ने कुछ भी उपाय नहीं किया। सती ने प्राण त्याग कर दिए। लेकिन उन दक्ष पर, उन गणों पर भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया। उसी समय शिव जी ने नारद जी का स्मरण किया और स्मरण करते ही नारद जी वह तुरंत हाजिर हो गए और उनसे पूछा कि यज्ञ का यथार्थ हाल मुझे कहो, कि शायद गण अपने माता के कारण कुछ उल्टा सीधा कहकर मुझे भ्रमित कर दे। दक्ष तो ब्रह्मा के पिता हैं, ब्रह्मा के पुत्र ही दक्ष है, इसलिए नारद सत्य भाषण करेंगे, कोई गलत विचार नहीं देंगे। नारद जी ने सब कुछ बता दिया। शंकर जी को क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सिर से एक जटा निकाली और पर्वत पर पटक दी। उस जटा के दो भाग हो गए। एक भाग से वीरभद्र नाम का महाबलवान प्रकट हुआ और दूसरे भाग से महाकाली भयंकर रूप धारण करके प्रकट हो गए। काली के साथ करोड़ों करोड़ों भूत प्रेत गण थे। करोड़ों जोगिनियां खप्पर लिए हाहाकार कर रहे थे। अट्टहास से पूरा त्रिलोक कांप रहा था। और उधर महाबलवान वीरभद्र जो अद्भुत रूप धारण किए, उस तीनों लोकों में उनके समान कोई बलवान नहीं। ऐसा महारुद्र
भयंकर गर्जना करने लगा, पर्वत हिलने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, दिग्गज चिकानने लगे। वीरभद्र के साथ भी करोड़ों करोड़ों गण थे, जो हाथ में चमकती हुई तलवार लिए अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्ज थे। वीरभद्र और महाकाली भगवान शिव के आगे आए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया, कहो महाप्रभु हमारे लिए क्या आज्ञा है। शिव ने देर नहीं की, कहा कि तुरंत कंखल में जाओ, दक्ष की यज्ञ में जो कोई भी मिले सभी भस्म कर डालो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे इंद्र हो, कोई भी हो, कोई भी महात्मा हो, कोई भी यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, कोई भी बच नहीं जाए, तुरंत वहां प्रस्थान करो। अब तो सभी काली के अनुचर और वीरभद्र के अनुयायी प्रस्थान कर गए। भगवान शिव ने फिर भी अपने कई करोड़ गुण पैदा किए, प्रकट किए कि जाओ तुम इनकी रक्षा करना। अब तो विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, सभी देवता लोग डर गए कि महाप्रलय क्या आज ही होने वाले हैं। कुछ लोग सुनकर के भाग गए, कुछ मौन है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु भी चुपके से निकल गए, देवता भी निकल गए, चतुर चतुर लोग निकल गए। कुछ वहां रहे, जो ही जो आए, उधर राजा दक्ष था, उसके गण भी बहुत थे, अनुयायी बहुत थे, सेना बहुत थी, बहुत भयंकर युद्ध हुआ, सबको जलाकर भस्म कर दिया, सबका खून काली, भद्रकाली, महाकाली पीने लगी, चारों तरफ रुंध मुंड हो। ऐसी विनाश लीला देखकर पृथ्वी भी भयभीत हो। हर 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 हर। भगवान शिव का महाक्रोध चल रहा है। उनकी प्रसन्नता में ही जगत की प्रसन्नता है, उनकी कृपा में ही हमारी खुशहाली है। हर 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 हर। भगवान शिव को भी लगेगा कि आगरा से, जवाहरपुरम से भी गण आ रहे हैं युद्ध के लिए। झंडा